औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी मेमोरेंडम ऑफ अपील के मुस्तरद या वापस करने के हवाले से एक एपेलेट कोर्ट के क्या फ़राइज़ हैं, क्या पार्स हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले आप आर्डर 43 रूल 3 में की गई वजाहत की तरफ चलते हैं कि अगर मेमो ऑफ अपील आर्डर 41 रूल 1 और रूल 2 के मुताबिक ड्राफ्ट नहीं किया गया ना, तो फिर एपेलेट कोर्ट उस मेमो ऑफ अपील को मुस्तरद कर सकती है या एपिलांट को वापस कर सकती है, ताकि वो मुआयना मुद्दत के अंदर अंदर उस मेमो ऑफ अपील को तरमीम करे। यानी जहाँ पे मेमो ऑफ अपील में तरमीम होनी चाहिए वहीं तरमीम करवाए और दोबारा दायरी कर दे। और अगर अदालत मेमो ऑफ अपील को मुस्तरद कर दे तो फिर अदालत को तहरीरी तौर पर वजह बयान करनी पड़ेगी, और अगर तरमीम करवाई गई है तो तरमीम पर एपेलेट फोरम के जो जज साहब है खुद या वो ऑफिसर जिसे इस बात का इख्तियार दिया गया है वो अपने दस्तखत कर देगा कि वो तरमीम जहाँ पे चाहिए वहाँ पे वो कर ले, और उसकी तरमीम की के ऊपर जो जज साहब हैं या जो अथराइज्ड ऑफिसर है वो अपने दस्तखत कर देगा। सही आर्डर 43 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एपेलेट कोर्ट को इख्तियार देता है कि जहां पर मेमो ऑफ अपील जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 आर्डर 41 रूल 1 और 2 के तहत तैयार नहीं न किया गया, अदालत उसे मुस्तरद कर सकती है। अब इस बात की सपोर्ट में अगर हम कुछ जजमेंट देखना चाहें तो PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 289 जो है वो इस बात को वाज़ेह कर देती है। अब साहिब अगर हम आर्डर 41 रूल 3 की तरफ चले जाते हैं ना अगर, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ अपील को मुस्तरद करने की तकरीबन वही वजूहात होती हैं जो आर्डर 7 रूल 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की वजूहात होती हैं। यानी काज ऑफ एक्शन अक्रू नहीं हो रही है, कोर्ट फीस की कमी है, जो मालियत मुकदमा है वो कम है, और बार्ड बाय लॉ है, या आर्डर 41 रूल 1 में जो हदायत दी गई हैं उनके मुताबिक अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील आपने सिविल अपील दायर करते वक्त ख्याल नहीं ना रखा तो फिर साहिब मेमोरेंडम ऑफ अपील मुस्तरद हो सकता है। और मैं ज़ाती तौर पे जब भी कभी बात आ जाए ना तो आर्डर 41 को सेक्शन 107 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और आर्डर 7 रूल 11 के साथ मिला के ना एक दफ़ा पढ़ लेनी चाहिए इस बात को, क्योंकि एपेलेट कोर्ट को वो जुमला इख्तियारात भी होते हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास इख्तियार है। और मैंने पहले भी बताया कि PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 289 को अगर आप पढ़ते हैं ना तो ये सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाती हैं। अब सही मेमोरेंडम ऑफ अपील को सिर्फ इस सूरत में मुस्तरद किया जा सकता है अगर वो मजवजा तरीक़ाकार जो आर्डर 41 रूल 1 और रूल 2 के मुताबिक ड्राफ्ट नहीं किया गया है
या मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 के जो दीगर रूल्स हैं, आर्डर्स हैं, उनके मुताबिक नहीं है। यानी जिनका इतलाक़ सेक्शन 105 की रूह से मेमोरेंडम ऑफ अपील पर होता है ना, अगर उनको नज़रअंदाज किया है साहिब तो मेमोरेंडम ऑफ अपील आपका भी रिजेक्ट ही होना है। अब इस हवाले से 1991 CLC पेज 84 जो है ये बात वाज़ेह कर देती है। याद रखिएगा, एक अहम बात है और टेक्निकल भी है थोड़ी सी, कि आर्डर 41 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है वो मुकम्मल नहीं है, और आर्डर 41 के तहत मेमोरेंडम ऑफ अपील जो दीगर वजूहात हैं उसके मुताबिक भी मुस्तरद हो जाता है। एक तो अहम बात है कि जी अगर वो जो हदायत डायरेक्शंस आर्डर 41 रूल 1 और 2 नहीं है उसके मुताबिक अगर नहीं है तो भाई आप इसको रिजेक्शन में डाल देते हैं, मुस्तरद कर देते हैं। मसलन अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील पर मतलूबा कोर्ट फीस नहीं लगाया गया तो फिर भी भाई अपील ने खारिज होना है ना, रिजेक्शन में जाना है। अब साहिब इस बात की अगर मैं इंटरप्रिटेशन के लिए आपको कहूँ तो 1991 MLD पेज 1333 है, PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 289, ये तो जनाब कमाल की जजमेंट है, ये ज़रूर देखना है। और 2005 MLD पेज 1506 में यही बात जो है वो रिविजिट की गई थी। अगर फर्ज कर लें मेमोरेंडम ऑफ अपील में आप मतलूबा कोर्ट फीस नहीं लगाते हैं तो फिर क्या होगा, मुस्तरद ही होनी है ना। अब इस हवाले से मैं आपको कहूँगा कि 1980 CLC पेज है 1124, 1994 CLC पेज 461 है, और 2000 CLC पेज 82 है। और इसकी जो बेस है वो फिर वही बात आ जाती है PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 289 जो है उस बात को वाज़ेह कर देती है। अब साहिब याद रखिएगा कि अब उन वजूहात पर जिस पे एक एपेलेट कोर्ट सेक्शन 107 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और आर्डर 7 रूल 11 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मेमोरेंडम ऑफ अपील को मुस्तरद भी कर सकती है। और मेमोरेंडम ऑफ अपील को मुस्तरद करने की जो कार्रवाई है ना, जिस तरह 711 एट एनी स्टेज हो जाती है ना, इसी तरह अपील के किसी भी मरहले के ऊपर जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है वो मुस्तरद हो सकता है। इस हवाले से 1980 CLC पेज 485 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है, और इस हवाले से PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 289 भी इस बात को वाज़ेह कर देती है। लेकिन जब भी कभी मुस्तरद करनी है ना मेमोरेंडम ऑफ अपील को, तो उसके लिए एपेलेट कोर्ट को वजूहात बयान करनी ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है कि वजह लिखेगी। इस बात को 1980 CLC पेज 1788 जो है वो सपोर्ट करती है। और एक बड़ी अहम बात है कि मेमोरेंडम ऑफ अपील मुस्तरद करने से पहले एपेलांट को समाअत करना भी ज़रूरी है, उसको सुनना ज़रूरी है। इस हवाले से जो पहला प्रिंसिपल ड्रा हुआ था ना PLD 1959, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त फेडरल कोर्ट के ज़ुमरे में आती थी, और पेज 45 पे इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और इसी बात को PLD 1967 लाहौर हाई कोर्ट पेज 836 में भी इंटरप्रेट किया गया था, और ये सेटल्ड प्रिंसिपल बन गया और इसको आज तक जो है वो फॉलो किया जाता है। याद रखिएगा कि बवजह कमी कोर्ट फीस या बवजह अदम अदायगी कोर्ट फीस मेमोरेंडम ऑफ अपील मुस्तरद करने से पहले, जिस तरह पहले जो प्लेंट के अंदर कमी कोर्ट फीस के लिए मौका देना ज़रूरी है ना, इसी तरह ही मेमोरेंडम ऑफ अपील मुस्तरद करने से पहले एपेलांट को कमी कोर्ट फीस पूरा करने या अदा करने का मौका देना ज़रूरी है, और अदालत के पास इख्तियार मौजूद है। इस हवाले से PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 289 है, PLD 1994 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा पेज 32 पे, और 2000 CLC पेज 82 में भी इसी बात को डिस्कस किया गया। अब साहिब बात इस तरह से है कि
कमी कोर्ट फीस अदा करने के लिए दिए गए वक्त के अंदर कमी कोर्ट फीस पूरी ना करने या अदा ना करने पर वक़्त में तोसी भी की जा सकती है, बार बार मौके भी दिए जा सकते हैं। इस हवाले से 1994 CLC पेज 461 है और PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज 277 जो है इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। बहरहाल अगर कोर्ट फीस काबिल अदायगी है तो हर हालत में अर्जी दावे पर और मेमोरेंडम ऑफ अपील भी उसी तरह ही है, उस पर अदा करना पड़ेगा। और साहिब इस तरह है जिस तरह हम वकील लोग फीस के बगैर अदालत में पेश नहीं होते, इसी तरह अंग्रेज़ सरकार की बनाई हुई अदालतें भी जो हैं कोर्ट फीस के बगैर किसी अपील को या दावे को समाअत भी नहीं करती हैं। अंग्रेज़ का कानून है, इस्लामी कानून तो ऐसे नहीं है। लेकिन मजबूरी है साहिब, 1908 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बन गया। छोटी मोटी तो अमेंडमेंट तो आती जाती रहती हैं सूबे लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी देखते ही हैं, लेकिन गौरा साहब जिंदाबाद हैं उसी तरह ही, सिर्फ वो लंदन जाके बैठ गए हैं, बाकी मामला तो वही चल रहे हैं जनाब। अब जहाँ तक बात है ना कि प्लीडिंग के अंदर जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अपील भी शामिल है, ऐसा कोई भी फ्लॉ, ऐसा कोई भी लकूना, ऐसा कोई भी नुक्स जो काबिल दुरुस्त की हो, दुरुस्त हो सकता हो, उस नुक्स की बिना पे मेमोरेंडम ऑफ अपील को मुस्तरद नहीं करना चाहिए, बल्कि एपलेट कोर्ट को चाहिए कि वो एपिलांट को मेमोरेंडम ऑफ अपील वापस कर दे ताकि वो अमेंडमेंट करके दोबारा पेश कर दे। इस बात को 2000 CLC पेज 781 जो है वो बड़ी अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। लेकिन साहिब अगर अपील की मालियत अदालत के इख्तियार समाअत से ज़्यादा है तो फिर भी एपलेट कोर्ट को अपील वापस कर देनी चाहिए कि भाई रेलिवेंट जो मॉनेटरी या पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन रखने वाली एपलेट कोर्ट है वहाँ पे दायर की जाए। इस बात को 1992 ALD पेज 699 में भी डिस्कस किया गया था। अब साहिब एक एपलेट कोर्ट के पास इख्तियार है कि जिस मरहले पर भी वो कोई काबिल तरमीम नक्श पाती है ना मेमोरेंडम ऑफ अपील में, तो उसको चाहिए कि वो मेमोरेंडम ऑफ अपील में तरमीम के वास्ते एपेलांट को वापस कर दे मेमोरेंडम ऑफ अपील, ताकि वो उसमें मतलूबा जो अमेंडमेंट है वो करके दोबारा पेश कर दे। इस हवाले से PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 289 जो है वो हमें बड़ी अच्छी डिस्कशन इस पर करती है। और वापसी मेमो जो अपील है तरमीम के वास्ते नया मेमोरेंडम ऑफ अपील भी दायर कर सकते हैं आप। और इस बात को PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 353 वाज़ेह कर देता है कि अभी भाई चूँकि काम अपील का शुरू तो हुआ नहीं, इसलिए नया मेमोरेंडम ऑफ अपील भी दायर हो सकता है। और मेमोरेंडम ऑफ अपील तरमीम वास्ते वापस करते वक्त एक एपलेट कोर्ट को चाहिए कि वो वक़्त मुकर्रर करे जिसके अंदर वापस शुदा मेमोरेंडम ऑफ अपील को दोबारा अदालत में दाखिल किया जाए। ये चाहिए जो एपलेट कोर्ट है उसको। इस हवाले से कुछ डायरेक्शंस दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और इन पे आज तक अमल किया जा रहा है। मसलन PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 287 में इस बात की डायरेक्शन दी गई और उसके बाद 2005 CLC पेज 1083 में इस बात को डिस्कस किया गया। और PLD 1996 लाहौर हाई कोर्ट पेज 158 देखें तो उसमें भी यही डायरेक्शन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी दी गई थी। और अगर वापस शुदा मेमोरेंडम ऑफ अपील एपलेट कोर्ट के मुकर्ररा वक़्त के अंदर दोबारा दाखिल कर दिया जाता है तो फिर अपील इन टाइम जो है अंदर में आज समझी जाएगी। और अगर एपलेट कोर्ट के मुकर्रर करदा वक़्त के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अपील दोबारा दाखिल नहीं न किया जाता तो फिर
अगर टाइम बार हो गया ना तो फिर समझे मियाद गुजर चुकी है, और ऐसी अपील जो है वो टाइम बार समझी जाएगी, ज़ायदुल मियाद समझी जाएगी, और फिर होना क्या है उसने, बताइए साहिब, खारिज ही होना है ना। इस बात को 2006 CLD पेज 857, 1995 CLC पेज 351 और PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 287 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। साहिब, अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ पर्चा डिग्री शामिल ना होने की वजह से मेमोरेंडम ऑफ अपील वापस किया गया है, तो दायरी अपील में उस दिन समझी जाएगी जिस दिन पर्चा डिग्री उस मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ शामिल करके दोबारा अपील दायर की जाएगी। यानी अगर अपील के लिए मियाद मुकर्रा के अंदर दोबारा अपील दाल नहीं ना होगी तो फिर अपील टाइम बार होगी और खारिज हो जानी है वो। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है जो कि PLD 1972 लाहौर हाई कोर्ट पेज 743 में ड्रॉ किया गया था और आज तक ये चल रहा है। और एक बड़ी अहम टेक्निकलिटी है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील में जो जायदाद मतदविया है जिसके लिए आपने केस फाइल किया, सूट फाइल किया, उसके बाद आप अपील में आ गए, उसकी तफसीर गलत दर्ज हो गई है और पार्टीज़ के पते ही दुरुस्त नहीं है फ़र्ज़ करें, या जहां एपेलांट के दस्तखत या अंगूठे ही नहीं हुए हैं, या कोई गैर मुतलका या स्कैंडलियस किस्म के कोई वाक़यात दर्ज कर दिए गए हैं, तो फिर ऐसी सूरत में भी अपीलेट कोर्ट को चाहिए, जब उसके नोटिस में ये बात आ गई है तो वो मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है वो वापस कर ले कि भाई तरमीम करके दोबारा दाखिल करो। इस हवाले से इस अदालत को चाहिए कि वो इस तरह के मामलात करे और मेमोरेंडम ऑफ अपील वापस करने या मुस्तरद होने के खिलाफ रेमेडी जो है वो, चूँकि रिजेक्शन जो है कार्डर जो है मेमोरेंडम ऑफ अपील का वो डिग्री होता है, इसके खिलाफ जो है वो सेकंड अपील में ही आपने जाना है और वो आपने हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंस जो है उसकी बेहतरीन रेमेडी है। इस हवाले से PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 289, PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 341 और PLD 1955 लाहौर हाई कोर्ट पेज 487 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करते हैं और ऐसे ऐसे कमाल किस्म के रूल इस्टेब्लिश करते हैं जो आज तक जो है 1955 से लेके चल रहे हैं और अभी 2020 तक भी ये चल रही है। और इसी बात की अगर आप थोड़ी सी बैकग्राउंड देखना चाहते हैं ना, तो ऑल इंडिया रिपोर्टर 1938 पटना हाई कोर्ट पेज 818 को ज़रूर देखिएगा। इसमें गोरा सरकार ने यह डिस्कस किया था कि मेमोरेंडम ऑफ अपील का बवजह टाइम बार खारिज या मुस्तरद होना, चूँकि आर्डर 41 रूल 11 अखराज अपील के मुतरादिफ होता है, इसलिए इसकी जो रेमेडी है वो सेकंड अपील ही होगी। इसलिए चूँकि ये फाइनल समझा जाएगा ऑर्डर है, डिग्री हो गया है, मामला डिग्री हो गया है ना, फाइनल जजमेंट आ गई है, तो फिर इसके खिलाफ अपील ही होनी है और अपील चूँकि अपील खारिज हुई है तो फिर सेकंड अपील में ही आपने जाना है। उसके लिए आपको उसके लिए हम अलहदा से डिस्कस पहले भी कर चुके हैं इंशाल्लाह। अब इसके बाद क्रॉस ऑब्जेक्शंस पे डिस्कस करते हैं। क्रॉस ऑब्जेक्शंस के बाद हम रिव्यू रिवीजन्स पे आते हैं, उसके बाद फिर सेकंड अपील को टच कर लेंगे, क्योंकि सीक्वेंस के साथ अब हम चले हुए हैं, सीक्वेंस नहीं तोड़ना अब हमने। और आर्डर 41 रूल 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इन वजूहात पर अगर अपील इब्तदाई मरहले में खारिज हो गई है तो अपीलेबल ऑर्डर है, जिस तरह डिग्री के खिलाफ अपील होती है। और इस हवाले से PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट पेज 983 और PLD 1967 लाहौर हाई कोर्ट पेज 807 जो है वो इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस देता है। तो साहिब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ अपील जब भी आपने दायर करनी है ना, सोच समझ के करनी है, वो मुस्तरद भी हो जाती है और तरमीम वास्ते वापस भी कर दी जाती है। चंद बातें थी, मैंने कहा सारे दोस्तों के साथ क्यों ना इसको डिस्कस कर लिया जाए और इसके बाद फिर हम साहिब क्रॉस ऑब्जेक्शंस जो होते हैं हमारे, यानी दावे का वो फरीक जिसके खिलाफ डिग्री सादर होती है, वो जजमेंट और डिग्री के खिलाफ अपील तो करता है
और फैसले को चैलेंज करता है। और जो अग्रीव्ड पार्टी है वो समझती है अगर रिस्पॉन्डेंट है तो डिग्री के खिलाफ अपील ना करे, और किसी दूसरे फरीक की तरफ से की गई जो अपील है उसमें वो रिस्पॉन्डेंट है तो बतौर रिस्पॉन्डेंट अदालत के फैसले को सिर्फ सपोर्ट कर सकता है और उसकी मुखालफत नहीं करता है। और आपको पता है कि इस हवाले से क्रॉस ऑब्जेक्शंस का एक जो कॉन्सेप्ट है वो ड्रा हो जाता है कि किस तरह से आप क्रॉस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री होल्डर के खिलाफ अपील में उसे रिस्पॉन्डेंट बनाया जाता है। अगर डिग्री में कुछ अमूर इसके खिलाफ फैसला किए गए हैं, कुछ अमूर हैं, तो वो चाहे तो डिग्री के इतने हिस्से के खिलाफ जो उसके खिलाफ हुआ है, बजाय अपील करने के इसी अपील में आर्डर 41 है, रूल 22 क्रॉस ऑब्जेक्शन दायर कर देगा। अब हम क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए ना आर्डर 41 रूल 22 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है ना उसको थोड़ा सा गपशप का मौजू बनाते हैं। अगला मौजू इंशाल्लाह हमारा क्रॉस ऑब्जेक्शन होगा। पहले भी हमने इस पर डिस्कशन की है, डिस्कशन तो नहीं, शायद गपशप ही कहते हैं, क्योंकि हम तो फॉर्मेलिटीज़ से मुबर्रा होकर गपशप लगाते हैं और इजी लैंग्वेज में जो है डिस्कस करते हैं। बाकी गोरा साहब ने तो CPC बड़ी क्लासिक सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, और कोड ऑफ जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, मेरे एक दोस्त कहते होते थे, कहते हैं तू वो फलां बंदा जो है ना बड़ा अपने हिसाब से गोरा बसा बनता है, वो तो ऐसे है जैसे स्पेसिफिक जो रिलीफ एक्ट है 1877 उसी ने तहरीर किया है। गोरे ने बड़ी क्लासिक लैंग्वेज इस्तेमाल की है, लेकिन हमने तो साहब गपशप मारनी है उसके ऊपर, आसान ज़बान में बातें करनी है, जजमेंट्स भी हमने पढ़नी है और उनका खुलासा भी हमने आसान ज़बान में पेश करना है। एक दूसरे को हमने बताना है कि जनाब कानून जो है ना वो मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है, और क्षमा से क्षमा जलाएंगे, और बाकी सब लोगों को इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कानून का पता चल जाएगा। सारा बेसिक प्रिंसिपल्स है, बाकी चेंज जो आती रहती है जनाब। लें सोना, दोबारा मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।